हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, जय भगवान के निम्नलिखित तलपट से 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार तथा लाभहानि खाता बनाइए तथा उसी तिथि पर स्थिति विवरण तैयार कीजिए। तो देखिए डेबिट बैलेंस दे रखे हैं। जय भगवान का आरण 6480, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 14,270 और फर्नीचर एंड फिक्चर्स 1250, रेंट 4,370, वेजिज 21,470, सैलरी 4,670 और बेड डेट्स 2,070, विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न आपकी दे रखी है 1760 की, बैंक के खर्चे 140, कोयला गैस एंड पानी कोल गैस एंड पानी दे रखा है 720, रेंट एंड टैक्स 840, परचेज दे रखी है 42,160 और ट्रेड एक्सपेंसेस आपका दे रखा है 1,190 और विविध देनदार देखिए 37,800। ठीक, अब देखिए इधर आ जाइए। फिर दे रखा है स्टॉक 1 जनवरी 2019 को 26,420 रुपये और कैश दे रखा है आपका 850 और बैंक में रोकड़ शेष 13,000। ठीक है, अग्नि बीमा 490 और क्रेडिट शेष दे रखे हैं जय भगवान की पूंजी 90,000 रुपये। इसके बाद देखिए दिया है बेड डेट्स, रिजर्व फॉर बेड डेट्स 2,470 और सेल्स दे रखी है 91,230 और डिस्काउंट दे रखी है क्रेडिट साइड में 120, परचेज रिटर्न 8,460, विविध लेनदार 12,170, अप्रेंटिस प्रीमियम 500, कारखाने में अप्रेंटिस द्वारा भुगतान। ठीक है, अब देखिए नीचे दिया गया है भूमि तथा भवन पर 2.5%, प्लांट तथा मशीनरी पर 10% और फर्नीचर एंड फिक्चर्स पर 10% का हिरास, ये तो आप लगा ही लेंगे। विविध देनदारों पर अशुद्ध ऋण के लिए 5% का एक अतिरिक्त कोष बनाना है। रिजर्व फंड दे रखा है, एक और बनाना है 5% का, तो हम क्या करते हैं न्यू में से ओल्ड हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर है निम्नांकित असमाप्त रकमों को आगे ले जाइए। अब देखिए कह रहा है अग्नि बीमा 125 रुपये आगे ले जाना है, इसका मतलब ये प्रीपेड है और रेंट एंड टैक्स 240 है, अप्रेंटिस प्रीमियम 400 रुपये है। ठीक है, इसके बाद कहता है पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज लगाना है और इसके बाद कहता है परंतु आहरण पर नहीं। 31 दिसंबर 2019 को रहतिये का मूल्य 29,390 रुपये था। तो देखिए फिर हम अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो हमने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया 26,420, फिर परचेज डाल दिया हमने कितना 42,160, इसमें से हमने रिटर्न घटा दिया 8,460, तो हमारा आ गया 33,700। ठीक है, फिर फ्रेट ऑन परचेज 4,370, वेजिस 21,470, कोल गैस एंड वाटर 720। इधर आइए क्रेडिट साइड में सेल्स है आपका 92,230, इसमें से रिटर्न घटा दिया 1,760 का, तो हमारा आ गया 89,470 और क्लोजिंग स्टॉक आ गया 29,390। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आएगा कितना 1,18,860 आएगा यहाँ पर 1,18,860। ठीक है, ये टोटल आ जाएगा। ये दब गया थोड़ा, इसको हम इधर ले गए, इसमें से हमने ग्रोस प्रॉफिट वो निकाला ये वाला बैलेंस, तो हमारा कितना आ गया 32,180 हमारा क्या आ गया ग्रोस प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट को यहाँ ले आए 32,180। ठीक है, और डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दे रखी है 120 और देखिए अप्रेंटिस प्रीमियम दे रखा है, ये हमारा क्रेडिट साइड में दे रखा है, तो हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया। और क्योंकि फिर इसमें क्या है अनअर्न, क्योंकि वो जो हमारा प्रॉफिट होता है उस पर जो अगर अगले साल के लिए होता है तो हमारा अनअर्न माना जाता है, वो अनअर्न या अनएक्सपायर्ड। ठीक है, 400 रुपये एडजस्टमेंट में दे रखा है नीचे। इसमें लिखा है कि इसमें लिखा है अप्रेंटिस प्रीमियम 400 अगले वर्ष के लिए है। ठीक है,
असमाप्त रकमों को आगे ले जाइए। आगे ले जाना है इसका मतलब एडवांस है, ये एडवांस भी हम कह सकते हैं या अनअर्न्ड कह सकते हैं हम इसको। तो 400 रुपये इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा कितना जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। डेबिट साइड में आइए तो सैलरी आपके आ गई 4670। देखिए बेड डेट्स आपके 2070 के दे रखे हैं। क्वेश्चन में देखिए क्रेडिट साइड में दे रखा है न्यू बेड। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है नीचे कि उन पर देनदारों पर 5% के लिए अतिरिक्त कोष बनाइए। तो 37,800 का हम जब 5% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1890। देखिए 37 कितना है आपका, 37,800 का आप 5% निकाल दीजिए। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 5 अट्ठे 40 का 0, हाथ से लगे 4, 5 सत्ते 35, 4 39 का 9, हाथ से लगे 3, 5 से 15, 3 18, कितना आ गया 1890। 1890 में हम बेड डेट्स में जोड़ देंगे न्यू वाला तो कितना आ गया हमारा 3960। इसमें से ओल्ड प्रोविज़न हम घटा देंगे जो कि हमारा दे रखा है, देखिए क्रेडिट साइड में 2470 रुपये, तो हमारा कितना आ गया 1490 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद में रेंट एंड टैक्स 840, इसमें हमने प्रीपेड घटा दिया तो हमारा आ गया 600 रुपये। फिर ट्रेड एक्सपेंसेस 1190, फायर इंश्योरेंस 490 का दे रखा है। इसमें देखिए लिखा है नीचे असमाप्त रकमों को आगे ले जाना है तो आपका कितना दे रखा है, ये फायर इंश्योरेंस कितना दे रखा है आपका 125, तो आपने 125 इसमें निकाल दिया, आपका बचा 365। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका, क्वेश्चन में ही दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इसमें लिखा है कहाँ गया, देखिए ये आहरण ब्याज फिक्चर्स क्रय गैस पानी और हाँ देखिए जय भगवान की पूंजी देखिए 90,000। अब इसमें देखिए क्वेश्चन समझ में पड़िए, भूमि तथा भवन पर 2.5%, प्लांट एवं मशीनरी पर 10%, फर्नीचर एवं फिटिंग्स पर 10% आप लिखित कीजिए। विविध देनदारों पर अशुद्ध ऋण के लिए 5% का अतिरिक्त कोष बनाइए। निम्नलिखित असमाप्त रकमों को आगे ले जाइए। देखिए नीचे लिखा है सबसे नीचे एडजस्टमेंट पर पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज लगाना है। कैपिटल आपकी दे रखी है 90,000 की, तो देखिए 90,000 का आपको 5% निकालना है। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 0 5 नहीं 4500 रुपये व्यापार का लॉस है तो हमने 4500 रुपये यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर डेप ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 625 आया, प्लांट एंड मशीनरी 1427, फर्नीचर एंड फिटिंग्स आएगा आपका 125। अब देखिए ये वाला बैलेंस जब आप निकालेंगे तो आपका कितना है 32,400, इसको आप इधर ले गए। इसमें से जब आपने निकाला तो नेट प्रॉफिट आपका आ गया 17,268, इसको हम कैपिटल में जोड़ देंगे। आगे देखते हैं, देखिए शीट बनाते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने लिख दिया 12,170, अनअर्न्ड प्रीमियम आपका आ गया 400 रुपये। ठीक है, अप्रेंटिस प्रीमियम जो था उसके बाद देखिए कैपिटल आपकी 90,000 की थी, इसमें इंटरेस्ट आपका 4500 वो आपने जोड़ दिया तो आपका आ गया 94,500। फिर नेट प्रॉफिट आपका कितना निकल के आया था 17,258। इसमें से देखिए आहरण जो आपका है ड्राइंग, ठीक है, उसमें से हम ये घटा देंगे। सबसे ऊपर दे रखा है देखिए एडजस्टमेंट में, वो क्वेश्चन में तलपट में सबसे पहला पॉइंट है कि जय भगवान का आहरण 6480, तो 6480 हमने घटा दिया तो हमारा आ गया 1,05,288 रुपये। ठीक है, अब देखिए इधर आइए कैश इन हैंड 850, कैसेट बैंक आपका 13,000 और देखिए डेटर्स आपके 37,800 हैं। इसमें प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स आपने निकाला था 5% तो 1890 आया था, ये निकाल दिया आपने तो कितना आ गया 35,910। अब देखिए स्टॉक आपका आ गया 29,390, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 125, प्रीपेड रिजर्व टैक्स 240, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1250, डेटर्स 125 तो आपका आएगा 1125। फिर प्लांट एंड मशीन 14,270 माइनस डेप कितना आ गया 1,472 रुपये, तो आपका कितना आ गया डेप कितना आ गया 1,472, तो ये आपका आ गया 12,848 रुपये, 12,848। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में फिर आपका क्या आएगा, फिर लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, इसमें से 625 निकाल देंगे आपका तो कितना आ जाएगा 24,375, कितना आ गया 24,375। ठीक है, अब इनका टोटल लगाइए, लगाओ टोटल, तो देखिए आपका आ जाएगा 1,17,858। तो
एक मिनट रुकिए। ये आपका 1427 है, ये 1427 है, ठीक है। इसमें से निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12,843। फिर बिल्डिंग आपकी कितनी है, 25,000 की, इसमें से आपने 625 निकाल दिया, 24,375। तो आपका टोटल आया 1,70,858। इधर का भी देखिए, इनको जोड़ेंगे जब आप, 12,170, ठीक है। और 400 इसमें जोड़ा तो 570 कर लेते हैं सीधा। फिर 1,05,288, इनको आप जोड़ दीजिए, 8 8 7 15 का 5 हाथ से लगाइए, 6 2 8 और 5 2 7, 1,17,858। तो ये भी टोटल आपका मैच हो गया है, ठीक है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन आपके मैच हो गए हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।